एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये कोई नॉर्मल पार्क है या फिर एक आम सी नर्सरी है तो आप गलत हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे टिकट काउंटर है। दोपहर में थोड़ी सी धूप ज्यादा होती है। ये सीन सुंदर नर्सरी। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स सुंदर नर्सरी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, यहाँ का टिकट प्राइस कितना है, क्या आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हैं, और क्या यहाँ फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं या नहीं। ऐसी तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और 50 रुपीज़ की टिकट है। नॉर्मली बच्चों के लिए 25 रुपये की है। अगर आपको हुमायूं टॉम्ब जाना है तो वहाँ की टिकट भी आप यहीं से ले सकते हो और हुमायूं टॉम्ब म्यूजियम की टिकट भी आप यहीं से ले सकते हो। और यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है JLN स्टेडियम। तो मैं पहले JLN स्टेडियम उतरी और वहाँ से मैंने ऑटो रिक्शा किया और उसके बाद मैं यहाँ तक आई। टिकट चेक करवाने के बाद आप सुंदर नर्सरी में एंट्री करते हैं और ये गार्डन काफ़ी सुंदर है। स्पेशली अगर आप घूमने आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करने आना चाहते हैं और फिर शांति में बैठने आना चाहते हैं तो भी ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो इसका टिकट प्राइस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये कोई नॉर्मल पार्क है या फिर एक आम सी नर्सरी है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये 16th सेंचुरी का एक मुगल गार्डन हुआ करता था। जैसे ही हम एंटर करते हैं सबसे पहले हमें ये फाउंटेन्स नज़र आते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी पीसफुल लग रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। और उसके बाद जब हम इसे चलते हैं सीधा तो सामने ये टोम्ब आता है। पहले इस गार्डन का नाम हुआ करता था अजीम बाग, और इसलिए आपको आज भी यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप पहुँचेंगे इस इमारत पे जो कि सुंदर बुर्ज के नाम से जानी जाती है। ये इमारत अपने आप में बहुत खास है। इसकी दीवारों पर चूने का काम करके कुरान की आयतें भी उकेरी गई हैं। और सबसे खास बात कि ये इमारत बहुत खूबसूरत है, और जैसा कि इसके नाम में ही है सुंदर बुर्ज, और ये वाकई सच में भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप सुंदर नर्सरी आ रहे हैं तो आपका पहला फोटो स्पॉट ये सुंदर बुर्ज ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये स्पॉट काफ़ी एस्थेटिक है और काफ़ी इंस्टा फ्रेंडली है। सुंदर बुर्ज में एंट्री करते ही आपको मिलती है यहाँ की सबसे एस्थेटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी लोकेशन, क्योंकि जब यहाँ से आप निकलते हैं तो आपको मिलता है ये सीन। उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, और जो भी इसका स्ट्रक्चर है या फिर किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई है उसकी मैपिंग इस बोर्ड पे है, तो आप ये देख सकते हो। सुंदर नर्सरी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है कि पिकनिक स्पॉट है, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो और पिकनिक मना सकते हो। यहाँ पर अंदर खाना पीना लाना भी अलाउ है, तो आप आराम से बैठकर खा पी सकते हो, बातचीत कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ आने के लिए या फिर फैमिली के साथ आने के लिए भी ये स्पॉट एकदम परफेक्ट होने वाला है। ये सुंदर नर्सरी है, ये 16th सेंचुरी का एक मुगल मॉन्यूमेंट है और यहीं पास में ही है हुमायूं टॉम्ब। तो अगर आप सुंदर नर्सरी आ रहे हो तो वो बहुत क्लोज है, एकदम नियर बाय स्पॉट है, तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हो, यानी कि एक साथ आप 2 साइड्स को कवर कर सकते हो। और उसकी टिकट भी आपको यहीं अंदर ही मिल जाती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। उसके बाद हम पहुँचते हैं इस लेक के पास। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और स्पेशली अभी अप्रैल का टाइम है, तो ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एक तरीके से ये वाला टाइम एकदम बेस्ट होता है यहाँ पे आने के लिए। स्पेशली अगर आप सुबह आ रहे हो या फिर शाम को आ रहे हो, क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी धूप ज़्यादा होती है, बट अगर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है या फिर जैसे कि ढलती हुई शाम का वक्त होता है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स भी होते रहते हैं। स्पेशली रात में या फिर शाम के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर लाइटिंग हो जाती है, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेक के बाद हम पहुँचते हैं लक्कड़ वाला बुर्ज जो कि एक स्टेज पे बना हुआ है। ये दोनों ही बुर्ज, चाहे वो सुंदर बुर्ज हो या फिर लक्कड़ वाला बुर्ज हो, ये पहले ऐसे नहीं थे, यानी कि ये काफ़ी हद तक नष्ट हो चुके थे, लेकिन इनका रिस्टोरेशन हुआ, उसके बाद कंजर्वेशन के पर्पज़ से इन्हें वापस ठीक किया गया। और साथ ही इसके आसपास का जो गार्डन एरिया है वो भी उस तरीके का नहीं था, लेकिन बाद में उसको भी कंजर्व किया गया, उसको रिनोवेट किया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है कई तरीके के फूल लगाए गए, इसको और सुंदर बनाया गया। और उसके बाद आज यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी फ्लावर्स की वैरायटी नज़र आती है, बहुत अच्छी ग्रीनरी नज़र आती है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है।
खास तौर पे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो ये स्पॉट आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये है चिल्ड्रन एक्टिविटी एरिया, जहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, फन गेम्स हैं, झूले वगैरह हैं, जिसका प्राइस है केवल 20 रुपये। तो ये स्पॉट, ये एरिया आप ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिएगा। और ये है सुंदर नर्सरी का सबसे लेटेस्ट एरिया, विच इज़ बुक नेस्ट। ये एरिया बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए। जिन भी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बैठने के लिए भी एक एरिया बनाया गया है। यहाँ पे आकर अपना टाइम स्पेंड करते हुए बुक्स रीड कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ये काफ़ी सुंदर बनाया गया है, और ये सुंदर नर्सरी का ही एक इनिशिएटिव है, उन्हीं के अंडर इसे बनाया गया है, जहाँ पे कई सारी कॉमिक और जो छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं वो रखी गई हैं। सुंदर नर्सरी में इस जगह पर ये एक मार्केट भी है, जो कि हर संडे को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक लगता है। आज सैटरडे है, तो यहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और क्योंकि कल ये मार्केट पूरी तरह लग जाएगा। साथ ही कुछ दुकानें ऐसी भी हैं यहाँ पे जो हफ्ते के 7 दिन रहती हैं, जहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट या फिर कुछ एस्थेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे खरीद सकते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके स्टॉल पर अभी इस वक्त मौजूद हैं। मेरा नाम साहिबा है, मैं निज़ामुद्दीन से हूँ। ये हमारा स्टॉल है जहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सांजी, आरी और क्रोशिया और बुक बाइंडिंग। ये लेडीज़ 100 लेडीज़ हैं, इन शाइनूर हमारी कंपनी है, वहाँ पे वो सारी लेडीज़ काम करती हैं। जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो हम यहाँ पर, ये वाली शॉप है हमारी सुंदर नर्सरी में, वो हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। फिर यहाँ संडे के दिन एक मार्केट लगती है ऑर्गेनिक, वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, और मतलब जैसे कि खाने की भी चीज़ें होती हैं जो मतलब लेडीज़ हाथों से बनाती हैं अपने, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि परफ्यूम है, लोग परफ्यूम है, क्रीम है, जो हैंडमेड होता है, सब प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है। और संडे के दिन हमारी मार्केट वहाँ पे भी चली जाती है, संडे यहाँ पे भी अवेलेबल रहती है, और डेली भी यहीं दिखती है। तो डेली में सिर्फ आप ही की शॉप यहाँ पे होती है या फिर और भी कुछ स्टॉल्स लगते हैं? नहीं, सिर्फ डेली हमारी रहती है। ये लेडीज़ें अपने हाथ से कट करती हैं। ये हमारे स्टूम के जो विंडो है ना, उनका पैटर्न है ये, तो उसको हम लोग पहले फोटोकॉपी करते हैं, फिर इसको पेपर में पिन अप करके, 2 पेपर लगते हैं, उनको पिन अप करके फिर उससे हम सांझी की कटिंग करते हैं। जैसे कि ये ट्रे है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, वॉल हैंगिंग है, ट्रे और बड़ी वाली ट्रे हैं, और ये हमारा क्रोशिया का है, पोटली बैग हैं। सबसे ज़्यादा सेल हमारे पोटली बैग और एक ये क्रोशिया के दुपट्टे सेल होते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे फूड ट्रक्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नॉर्मल पानी, चाय या फिर कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। और ये कई सारी जगहों पे अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, तो अगर आप घूमते घूमते आपको प्यास लग जाती है या फिर ऐसे कुछ है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। फूड ट्रक्स के अलावा यहाँ पे है ये एक बहुत ही एस्थेटिक सा कैफ़े, जिसकी वाइब काफ़ी अच्छी है, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में ये बना हुआ है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, बट हाँ, इसकी वाइब बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये है सुंदर नर्सरी का ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं। जैसे अगर इवनिंग इवेंट्स हैं, तो वो भी इसी वाले एरिया में होते हैं। और आज भी यहाँ पे एक कार्यक्रम है स्पीक मैके का, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कभी भी अगर आप सुंदर नर्सरी आते हो, तो एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर कोई इवेंट है तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हो। और आपने अपनी रील्स में या फिर कहीं कहीं पे देखा होगा कि सुंदर नर्सरी में कुछ पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है, तो वो भी यहीं पर होते हैं। ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी सीटिंग है यहाँ पे। अगर आप अपनी कार से या फिर अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो ये एरिया कार पार्किंग के लिए है। अगर कार है तो 100 रुपीज़ पार्किंग का यहाँ पे चार्ज लगता है, और टिकट आपको उसी के साथ मिल जाती है। और सुंदर नर्सरी अगर आप आ रहे हैं, तो आप हफ्ते के 7 दिन यहाँ आ सकते हैं। मंडे से संडे तक ये हर दिन ओपन रहती है, और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो आप किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं, और स्पेशली इवनिंग में या फिर अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं, तो वो बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि उस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली शाम के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने दिल्ली के एक बहुत खूबसूरत गार्डन और पार्क सुंदर नर्सरी को कवर किया। हमने जाना कि ये गार्डन न केवल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, बल्कि घूमने फिरने के लिए भी बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी जगह है। कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, और कौन कौन से स्पॉट्स हैं, वो सब कुछ हमने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई भी बात और आप जानना चाहते हैं इस जगह से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। फिर मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए सफर में। तब तक के लिए नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.